हाय एवरीवन। एक क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, वो ये है कि टैकल कैसे करें अपनी फैमिली वालों को या सोसाइटी को ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने घर वालों को आप ज़रूर और ज़रूर कॉन्फिडेंस में लो, क्योंकि एट द एंड वही घर पे रहते हैं और एट द एंड सारे फैसले जो हैं उन्हीं को करने हैं। तो घर वालों को आप सबसे पहले कॉन्फिडेंस में ले लो कि आप जो तैयारी कर रहे हो उसका रिजल्ट आएगा, ज़रूर आएगा। एक बार आप उन्हें कॉन्फिडेंस में ले लेते हो ना, तो थोड़ी चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। पर हाँ, ये भी सच है कि हर फैमिली बहुत सपोर्टिव नहीं होती है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेरे खुद के जानने में मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जहाँ पे उनके जो पेरेंट्स हैं, अगर लड़कियां हैं तो वो ज़्यादा शादी के पीछे ऑब्वियस है पेरेंट्स बात करने लगते हैं। लड़के हैं तो ये है कि आपको कहीं ना कहीं जॉब करना होगा, आप कितने समय तक प्रिपरेशन करोगे। तो यहाँ पे बात ये आती है कि आप सबसे पहले ना अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लो कि आप जो भी तैयारी कर रहे हो वो अच्छे से कर रहे हो और उसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है। अब जैसे एक बात बताती हूँ मैं। एक स्टूडेंट था मेरे जानने में, उसका ये कहना था कि उसके पेरेंट्स जब भी वो पढ़ने बैठता है तो बार बार उसे उठाते रहते हैं किसी किसी काम के लिए। ठीक है। तो मेरे एक सर थे, उन्होंने कहा कि वो शायद तुम्हें इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें लग ही नहीं रहा है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। अगर किसी भी पेरेंट्स को ऐसा लगेगा कि मेरा बेटा या बेटी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हमें दिख रहा है कि मेहनत कर रहा है, तो आपके पेरेंट्स आपको उठाएंगे नहीं। आपके पेरेंट्स आपको जानबूझ करके डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिलीव मी। आपको पहले लोगों को, एक होता है ना, आप खाली बैठे हो, आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दूसरे आपको कुछ कहें भी ना। ऐसा नहीं होता है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं और लोग भी ना आपके लिए 50% चीजें तभी प्रोवाइड कर सकते हैं जब उन्हें दिखेगा कि आप कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो जिन्हें लगता है अगर ऐसी कोई समस्या है कि हमारे घर वाले हमें बहुत उठा रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे हैं, पढ़ने बैठते हैं तो ये काम वो काम, तो थोड़ा सा खुद पे ध्यान दो कि मे बी ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अपने आप को सीरियस नहीं ले रहा हूँ। मैं सीरियस ले रहा होता अगर, तो आसपास वाले मुझे सीरियस लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ तो ये बात आ गई कि थोड़ा आपको भी अपने आसपास ऑरा बनाना होता है ना कि हाँ हम सीरियस हैं। सीरियस लोगों को लोग नहीं उठाते हैं, अगर दिख रहा है कोई पढ़ रहा है नहीं उठाते हैं। अब सेकंड चीज आती है कि अगर आपके पेरेंट्स लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे हैं, आप सीरियस हो, पढ़ते हो, लेकिन उनकी इतना ज्यादा वो सोसाइटी से बाउंडेड हैं, इतना ज्यादा अपने आप को बाउंड समझते हैं कि उन्हें लगता है कि नहीं ज्यादा समय हो रहा है, शादी करनी है या समथिंग समथिंग समथिंग, तो जाके बात करो। सिंपल सी चीज है, बात के बिना कुछ नहीं होगा। जाके ये चीज बोलो कि ठीक है मुझे टाइम लग रहा है। कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि मुझे 1 साल दे दीजिए, 1 साल नहीं 2 साल, जो आपका टाइम पीरियड है जिसमें एक्चुअली आपको भी लग रहा है कि आपसे हो जाएगा। जाके बोलो कि आराम से बोलो कि अगर आप लोगों ने इतना ही समय दे दिया है मुझे या जो भी है, ज्यादा एज तो है नहीं एग्जाम देने की, ठीक है, 35 इयर्स, तो बोलो कि इतना समय दे दिया है तो मुझे थोड़ा सा 1 साल और दे दीजिए। 1 साल के बाद वट एवर यू विल से मैं वही करूंगा या करूंगी। ठीक है, टाइम लो, टाइम लो। देखो टाइम लो के ना जवाब तो ये हो जाएगा कि दोनों तरफ से अग्रीमेंट हुआ है ना, दोनों लोगों ने टाइम को इम्पोर्टेंस दी है। वो भी तब बीच में आपको टोक नहीं सकेंगे या कुछ बोल नहीं सकेंगे क्योंकि उन्होंने भी आपको दिया है 1 साल का मौका, और आपके लिए भी उस 1 साल में कुछ चीजें करने का टाइम मिल जाएगा और ठीक होगा ओवरऑल। तो टाइम मांगो फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इतने सपोर्टिव पेरेंट्स नहीं है, जाओ आराम से बात करो, 1 साल लो। ठीक ठाक अभी एज ज्यादा नहीं हुई है तो लाइक मांगो कि हाँ मुझे 2 साल लग सकता है, मैं ये स्टेट का पेपर दे रहा हूँ। स्टेट में पेपर भी कोई जरूरी नहीं कि हर साल आते हैं, तो उसको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करो कि ठीक है 1-2 एग्जाम्स हैं अलग अलग स्टेट के जो मैं आने वाले साल में दूंगा,
उन एग्जाम्स तक आप लोग रुक जाइए, जो भी आपकी डिमांड्स हैं तब तक उसमें रुक जाइए। तो ये रही पेरेंट्स की बात। सेकेंड चीज जो है वो है कि सोसाइटी, राइट। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम सोसाइटी के क्वेश्चन से कैसे डील करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इतना एंटरटेन ही मत करो। आप को आंसर देना पड़ रहा है किसी को, इट सिंपली मीन्स कि आप दे रहे हो आंसर, इसलिए लोग आपसे आंसर ले रहे हैं। आप आंसर नहीं देते हो, एंटरटेन नहीं करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपसे आंसर ले सकता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अपनी एक बाउंड्री रखो और थोड़ा सा ईगो को सेट असाइड करो। आई मीन टू से कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने LLB किया हुआ है, ठीक। तो LLB के बाद कोई पूछ रहा है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, कोई पूछ रहा है कि क्या कर रहे हो, बोल दो LLM कर रहा हूँ, कर रही हूँ। नहीं भी कर रहे हो कोई मैटर नहीं करता, बोल दो कर रहा हूँ। क्या होता है ना, इससे थोड़ा सा लोग चुप हो जाते हैं तब तक के लिए कि ठीक है कुछ कर रहा है, दो उन्हें कोई मतलब नहीं है, आप कुछ करो ना करो इससे उनका कुछ नहीं जा रहा। बट पीपल आस्क, आई नो दे आस्क, तो आप बोलो कि नहीं LLM कर रहा हूँ। और जो बच्चे LLM कर चुके हैं, अगर आपको लग रहा है कि कॉन्स्टेंटली लोग पूछ रहे हैं कि आप क्या, सिंपल बोल दो मैं PhD कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ताकि वो आपसे एटलीस्ट 3-4 साल के लिए तो चुप हो जाएं और आपसे ना पूछे। तो ये कुछ चीजें होती हैं, आप सिंपली उनको बोलो। दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आप उनसे ये बोल दो कि हाँ मैं LLM कर रहा हूँ, मैं PhD कर रही हूँ, दैट्स इट, कहीं का भी बता के एंड करो इस टॉपिक को कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप सही हो, मतलब आपको लग रहा है कि दो टाइप के लोग होते हैं ना, तो जो आप चूज कर लो दोनों में से कैसे हो। सेकंड ये है कि अगर कोई पूछे कि क्या कर रहे हो, तो क्या तो प्रिपरेशन कर रहा हूँ। वो पूछे अरे कितने साल तक प्रिपरेशन करोगे, क्या तो करता रहूंगा, क्या करूँ। जैसे कई लोग वैसे होते हैं ना कि अरे उसका तो हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, तुम तो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 1 ही साल में हो गया। तो इस बात को क्या करो, ईगो थोड़ा सा हटाकर बोलो कि हाँ सच में उसका हो गया, वो इंटेलिजेंट है इसलिए हो गया, मुझे तो समय लग रहा है, मतलब आई एक्सेप्ट कि मुझे समय लग रहा है, लोगों का हो जाता है, बट सी मेरा तो नहीं हुआ 1 साल में, इट मीन्स कि मुझे ज्यादा पढ़ना है, तभी मैं अभी ज्यादा फोकस कर रहा हूँ पढ़ाई पे, मुझे और समय लग सकता है। इसलिए चूज कर लो। तुम पहले वाले हो जो सिंपली लोगों के क्वेश्चन आने पे ही सिंपली बोल दो कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी XYZ बता दो, PhD वगैरह, तब तुम दूर रह सकते हो उनके क्वेश्चन से। या सेकंड चीज ये है कि तुम इतने बोल्ड इनफ हो जाओ कि लोग पूछें कि कुछ नहीं कर रहे हो, तो उनको सिंपली कह सको कुछ नहीं कर रहा हूँ। दिस इज द बेस्ट वे एक्चुअली, कि कोई पूछे तो बोल दो कि हाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ घर पे, सिंपल। दे विल नॉट आस्क, उसके बाद कुछ नहीं कहेंगे। उसको कहेंगे अरे तुम्हें कुछ करना नहीं क्या, तो नहीं करने का मन नहीं है, ठीक है। कोई क्या प्रिपरेशन नहीं करनी है, नहीं करनी है। आगे जॉब नहीं करनी, नहीं करनी है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं घर पे बैठा हूँ। या तो ये बोलने का अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस ले आओ। तो ये 2 चीजें आप आराम से टैकल कर सकते हो। देखो सोसाइटी इंटरफेयर तब करती है जब तुम बहुत एंटरटेन कर रहे होते हो उन्हें, ठीक है। एंटरटेन करना बंद कर दो, लोग क्वेश्चन पूछना बंद कर देंगे। ये 2-3 चीजें हैं। अब एक और चीज आती है कि खुद को भी तो कैसे मोटिवेट रखें, ठीक है। हम सबसे तो लड़ ले रहे हैं, लेकिन खुद का क्या करें। खुद के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि चीजों को एक्सेप्ट करो कि गलती मेरी थी। जैसे जब एक कहानी है बहुत अच्छी इससे रिलेटेड। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत अच्छा शिकारी था, ठीक है। तो वो हर बार अच्छा शिकार करता था, तुरंत से उसका निशाना सही बैठता था। तो जब उसका निशाना सही बैठे तो सबने कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छा शिकारी है। उसको भी बड़ा अच्छा लगा, उसने कहा मैं बहुत काबिल हूँ, मुझसे काबिल कोई नहीं है, मुझसे अच्छा निशाना कोई नहीं लगा सकता। नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर से वो निशानेबाजी करने गया और निशाना चूक गया। तो सबने क्या कहा कि अरे आज तो इसकी किस्मत खराब थी, आज तो इसकी किस्मत खराब थी। उसने भी कहा कि आज मेरी किस्मत खराब थी। ये काम नहीं करना है लाइफ में। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो मैं कर रहा हूँ, और जब सब कुछ खराब चल रहा है तो किस्मत खराब है। ये लाइफ स्टाइल अपनाओगे तो जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट आने वाला है, सिर्फ एग्जाम में नहीं, ओवरऑल। कई लोगों को आपने देखा होगा, दे
ऑलवेज क्राई कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि आप क्या करते हो, बार बार बर्डन भी तो शिफ्ट करते रहते हो हर चीज में। कभी खुद की नहीं, अपने लिए सिर्फ प्रेजेस रखे हैं आपने और बाकी सब चीजों के लिए बुराई रखी है, तो दिक्कत आएगी। तो एक चीज अपना लो, जैसे सिंपल है, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो या तो कहो कि भाई मैंने तैयारी की थी 100%, मेरी किस्मत खराब थी। तो जब नेक्स्ट टाइम हो जाए ना तो भी यही बोलना कि अब जब हो गया है तो मेरी किस्मत अच्छी थी। तब ये मत कहने लगना कि नहीं अचानक से मैं बहुत काबिल हो गया, नहीं। या तो फिर दूसरी चीज अपनाओ कि अगर फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ है तो कह रहे हो कि मेरी गलती की वजह से नहीं हुआ है, अब मुझ में कुछ लैकिंग थी। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो भी इसी बात को लेना कि मेरी ज्यादा मेहनत की वजह से हो गया है। लाइफ में एक चीज को चूज करना, ठीक है, दो के बीच में दौड़ना इज नॉट अ गुड थिंग। तो पहली चीज कि अपना जिम्मेदारी लेना सीखो। जिम्मेदारी लो। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों को हमेशा खुद ही अपने ऊपर सब कुछ लेना होता है। मेरा जब फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ तो भी मेरा यही कहना था कि भाई हमने अपनी तरफ से सबसे अच्छा किया है जितना हम कर सकते हैं, हम जितना अच्छा कर सकते हैं। और अभी भी जब हुआ सिलेक्शन तो भी यही था कि हमने वैसा ही किया। तो इसलिए मैंने हमेशा यही मान के रखा है कि तब मेरा टाइम नहीं ठीक था, अभी मेरा टाइम ठीक है। काबिलियत तब भी हम अच्छा लिख रहे थे, हम अभी भी अच्छा लिख रहे हैं। तो ये आई विल नॉट से कि एक बार भगवान की वजह से हुआ और एक बार मेरी वजह से, नहीं। दोनों ही बार मेरे हिसाब से देखा जाए तो भगवान की वजह से हुआ है, मेरी मेहनत दोनों टाइम इक्वल थी, एकदम सच बात है। तो इस तरह से थोड़ा अपनी लाइफ को ठीक करें कि आपको चीजों की जिम्मेदारी लेना सीखो। कि जो गलतियां हैं ठीक है। जैसे लोग कहते हैं ना, अरे तुम्हारी राइटिंग बहुत खराब है, तुम्हारा ये चीज खराब है, वो चीज खराब है। एक्सेप्ट करना सीखो कि हाँ ठीक है खराब है, इम्प्रूव कर रहे हैं, है ना। और कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें देखा गया है कि मैं अक्सर ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जो कहते हैं कि क्या मैंने लाइफ में ये बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है और बहुत बड़ा रिस्क हो गया क्या प्रिपरेशन में उतर जाना। तो ये नहीं, बहुत बड़ा रिस्क तो नहीं है। आप वो लाखों करोड़ों की कोई काम नहीं करने जा रहे हो कि बहुत बड़ा रिस्क हो गया। और रिस्क तब होता है जब सामने कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटी अच्छी हो। ये नहीं कोई कह रहा है कि आप अंबानी बनने वाले थे और आपने चूज किया जुडिशरी में आना, ये रिस्क है, एक्चुअली रिस्क है। अंबानी बनने वाले थे तो आप वही चूज करो फिर। लेकिन अगर ये कहना कि अरे मैंने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, क्या नहीं, क्या रिस्क लिया? दूसरी साइड जो आपके है, जो दूसरी लाइफ आपको मिल रही है, क्या बहुत अलग सी कुछ मिलने वाली थी जिसको छोड़ के आप आए हो इधर? तो हर वक्त कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर वक्त सोचते हैं मैंने गलत डिसीजन ले लिया। क्या गलत डिसीजन जैसा कुछ नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गलत डिसीजन क्या, जो सही था तो उसमें क्या था, नॉर्मल लाइफ, वो भी तो नॉर्मल ही थी ना। कहीं तो जॉब कर ही रहे होते, कुछ तो कर रहे होते, अच्छा हुआ रिस्क लिया, अपनी बेटरमेंट के लिए रिस्क ले रहे हो ना, इट्स गुड। और कई लोग फेलियर से डर लगता है। आप लोगों की बातें सुनो, लोग बोलेंगे कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मुझे फेलियर से डर लगता है, कहीं मेरे ऊपर स्टैंप ना लग जाए फेलियर का। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सक्सेसफुल ही नहीं हो, ठीक है। मैं, आप, XYZ, हम में से सक्सेसफुल है कौन एग्जैक्टली? अभी हम सक्सेस देखे नहीं हैं और हमें लगता है कि हम फेल हो जाएंगे। भाई पहले सक्सेस तो देख लो एटलीस्ट क्या होती है। सक्सेसफुल लोग फेल होते हैं। हम आप जैसे नॉर्मल लोग ने अभी सक्सेस ही जब नहीं देखी तो फेल्योर क्या देखा फिर? हाँ, तो सक्सेसफुल लोग फेल होते हैं, ठीक है। हम, आप या कोई और बहुत नॉर्मल लोग हैं, पहला प्रयास कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तब हम सक्सेसफुल होंगे। और जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे उसके बाद अगर हम कुछ गड़बड़ी करते हैं, अपना काम ठीक से नहीं करते, करप्शन में फंस जाते हैं, ये हुआ फेल्योर हमारी लाइफ का, ठीक है। तो जब तक सक्सेस ही नहीं मिली है तब तक फेल्योर का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए हम फेल हो जाएंगे, क्या फेल्योर का थप्पा लग जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। जब भी दिमाग में ये चीज आए तो सिंपल समझ लेना कि अभी हम सक्सेसफुल ही नहीं है, कितनी अच्छी बात है, अभी मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। जब भी मन में आए तो ऐसे ही अपने आप को समझा देना, ठीक है। और रिस्क ना, इतना बड़ा कोई रिस्क नहीं लिया है बेटरमेंट के लिए जो काम करने जा रहे हो। देखो वैसे भी
क्या करोगे, मतलब ये नहीं तो क्या, ठीक है, क्या कर रहे हो फिर? बिना रिस्क लिए आराम आराम से जिंदगी जियो, या थोड़ा सा देखो मेहनत करके चीजें ठीक हो जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है ना। और चीजें नहीं ठीक होंगी तो पेशेंस आ जाता है, बहुत ठीक पेशेंस आता है। चीजें समझ में आ जाती हैं, लाइफ थोड़ी बेहतर हो जाती है। आई विल से कि आप जो काम करने उतरते हो ना, उसकी इम्पोर्टेंस पता चल जाती है, और चीज़ों की इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी तो मैच्योरिटी आ जाएगी। सिंपल सी बात है। और लाइफ में मैच्योरिटी आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपका एम है कि मुझे ये बनना है, कॉन्फिडेंस के साथ पेरेंट्स से बोलो कि भाई मुझे समय चाहिए, ठीक है। सोसाइटी कुछ बोले तो सिंपल है, हम आराम कर रहे हैं, हम ठीक है, और हम कमज़ोर हैं, ये बात कहना शुरू कर दो ना कि हम कमज़ोर हैं। XYZ का हुआ, बोलो कि अरे वो बहुत होशियार है। मुझे पता है क्या होता है ना, हमारे आसपास के लोग जो हमें लगता है कि कमज़ोर हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो हम इतना ईगो में ले लेते हैं ना इस बात को कि हम ये तो नहीं बोल सकते कि वो बेटर है। तो हम वो अंदर से कुंठा टाइप की बढ़ती चली जाती है। तो इस बात का ध्यान रखो, एक्सेप्ट कर लो, बोल दो कि हाँ बेटर है। और ऐसे ही अपनी पढ़ाई को आराम से रखो, पॉजिटिव रहो, और इसी तरह धीरे धीरे जर्नी ऐसे ही चलती है, जैसी ही है, अप्स डाउन आते रहेंगे इसमें।